हे गाइस, वेलकम टू क्लास 10th हिंदी स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th की हिंदी की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से आपको पूरा साल हिंदी को पढ़ना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है। देखो, हिंदी बहुत सारे बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। मुझे भी 7th 8th में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था, बट मैंने अपना पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हिंदी चेंज किया एंड हिंदी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आप देखो, हिंदी के जो चैप्टर्स हैं दे ऑलवेज टीच अस समथिंग बेटर। तो हमें उन चैप्टर्स को अगर हम थॉरली पढ़े देन वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट समथिंग मीनिंगफुल। ठीक है, तो आपको हिंदी पूरे साल बहुत अच्छे से पूरा ध्यान लगा के पढ़नी है और आपको हिंदी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग के जो चैप्टर्स आपको लिटरेचर टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं वो बहुत अच्छे से समझ लो। कैसे समझोगे? सबसे पहले सिंपल सी बात है, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले एक समरी की वीडियो देख लो। सिंपल सी बात है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो एक हिंदी के एक चैप्टर को उसकी समरी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही फन वे में वो समरी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि 3-4 चैनल्स हैं वो एनिमेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं हर चैप्टर की। उसके अलावा भाई की पढ़ाई एक चैनल है, तुम्हें शायद पता होगा। वो बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत ही फन कंटेंट वो अपलोड करते हैं हर चैप्टर्स के रिलेटेड। वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी बस एक चैप्टर की समरी देख लो, आपको उस चैप्टर के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता लग जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग एक लेक्चर अटेंड करो। हो सकता है आपको आपकी स्कूल की टीचर से समझ आ जाए, तो स्कूल की टीचर के अलावा और किसी लेक्चर पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें वहीं पे समझ में आ गया। नहीं तो किसी आप ऑनलाइन टीचर से कंटैक्ट कर सकते हो, या फिर वैसे ऑफलाइन ट्यूशन लेने की वैसे आज सच हिंदी के लिए ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे एक लेक्चर अटेंड किया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक उठाओ, एनसीईआरटी बुक को रीड करो, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन समझो, हर एक वर्ड का मतलब समझो, उसको बिल्कुल ऐसे एक तरह से उसको चैप्टर को बस निचोड़ दो कि हर एक चीज़ तुम्हारे माइंड में बैठी रहे, तुम्हें हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो हर एक वर्ड का मतलब समझो। बहुत सारे वर्ड होंगे जिनका मतलब तुम्हें नहीं आता होगा, एक नोटबुक मेंटेन करो, उसमें वो सारे वर्ड्स, वो सारे फ्रेजेस, वो सारे इडियम्स, मुहावरे, उन सबको लिखो जो तुम्हें पहले से नहीं आते थे। मुहावरे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चैप्टर्स में मुहावरे आते हैं मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से उठ के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उन मुहावरों को देखो और उनकी एक नोटबुक मेंटेन करके रखो। ठीक है, अब एक बार आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया ना, अब आपको रिवीजन करनी है। सबसे पहले तो आप लोग कोई रिफ्रेशर गाइड उठा लो। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वगैरह ये मतलब लगवाते हैं कोई गाइड। हमारे स्कूल वालों ने गोल्डन पब्लिशर की लगवाई थी, कोई और पब्लिशर की भी आपको जैसे ठीक लगे आप लोग ले लेना। अब उसमें आपको हर चैप्टर की समरी दी जाएगी। सबसे पहले तो समरी पढ़ लो। ठीक है, एक बार समरी पढ़ ली, क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उन एनसीईआरटी क्वेश्चन को रीड करो, आंसर को रीड करो और समझो कि किस तरह आपको आंसर को स्ट्रक्चर करना है। आंसर के स्ट्रक्चर को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आंसर के स्ट्रक्चर को समझो, सारे आंसर्स को एक बार उस तरह रीड कर लो। कर लिया, बुक बंद कर दो। अब कुछ दिनों बाद दोबारा उसको उठाओ, रिफ्रेशर को दोबारा समरी पढ़ लो, सो दैट आपको दोबारा वो सारे कंटेंट्स, सारे कैरेक्टर्स, सारी स्टोरी लाइन एक बार दोबारा याद हो जाए। अब जितनी ज़्यादा बार समरी पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर है, आपको सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, स्टोरी आपके माइंड में बैठती जाएगी, कैरेक्टर्स के स्केचेस एंड ऑल आपको अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप जब उसके क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ के खुद से सोचो आपको आंसर इसमें क्या लिखना है। पेपर में बैठे हो, क्वेश्चन आगे सामने, क्या आंसर लिखोगे? खुद से सोचो, खुद से क्वेश्चन करो ये चीज़। ओके, आपके माइंड में जो भी 3-4 पॉइंट्स आए आप उसको देखो आंसर को कि क्या वो आंसर से मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर मैच हो रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो उन गलतियों को आप लोग एनालाइज करो। एक बार ये कर लिया, बुक बंद कर ली, दोबारा 3-4 दिन या कुछ हफ्ते बाद दोबारा बुक को खोलो, समरी रीड करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर को अब खुद से आंसर को लिखने की कोशिश करो। एक नोटबुक रखो साइड में, आंसर लिखो कि आप लोग खुद से उसका क्या आंसर लिखोगे। इससे आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, आपकी स्पेलिंग, हर चीज़ चेक होगी। जितने प्यारे आंसर लिखोगे उतना बढ़िया है। बस मुश्किल से वर्ड्स यूज़ करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करना जिनके स्पेलिंग तुम्हें खुद को नहीं आते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने जब वो सारे लिख लिया, उसकी एक पिक्चर क्लिक करो, ChatGPT या किसी AI मॉडल को भेजो, उसको क्वेश्चन बताओ, चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, बुक और बुक बताओ, वो सब चीज़ें बताओ उसको और कहो कि उसको वो चेक करे। 2 मार्क के क्वेश्चन है, 4 मार्क के, जितने भी मार्क के क्वेश्चन है
पूछो इस तरह से उससे कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं, और क्या मेरे आंसर को 4 में से 4 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, कितने मिलेंगे। वो आपको बताएगा कि आपके आंसर को पूरा इवैल्यूएट करके बताएगा क्या क्या उसमें गलतियां नहीं हैं, कहाँ पर आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो। तो उन चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनको अपने माइंड में लेकर चलो, क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है एंड ऑल दैट। एग्जाम्स वगैरह आर वेरी नेसेसरी। एग्जाम्स में भी जो भी आपसे गलतियां हो रही है उनके बारे में आप लोग टाइम टू टाइम ध्यान देते रहो। अब इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स, ग्रामर का ऐसा है कि ग्रामर अगर आपके एग्जाम्स पास नहीं है तो आप लोग ग्रामर को अभी के लिए साइड में रख सकते हो। ग्रामर को आपको वन शॉट्स देखने हैं। ग्रामर में सबसे पहले कंटेंट समझ लो कि वो कंसेप्ट क्या है उस चीज़ का। मतलब जैसे कि समास है तो समास के बारे में समझ लो कि समास है क्या, क्योंकि ये सारे वो कंसेप्ट है जो हमने 8th-7th में पढ़े हुए हैं, बट हम लोग समवट उन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो एक बार दोबारा रिमाइंड हो जाएंगे, इसलिए एक बार उनके वन शॉट्स देख लो। फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो आपको उस वीडियो में ही बताए गए होंगे, या फिर आपके पास रिफ्रेशर है या 8th क्लास की बुक होगी उसमें से देख लो, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके एग्जाम्स पास में आ गए हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह का टाइम है, उस टाइम पे आते आते आप लोग जैसे संडेज आपको मिलेंगे ना, तो उन संडेज वाले दिन आप लोग अपनी रिफ्रेशर गाइड उठाओ। उसमें आपको हर चैप्टर के मुहावरे दिए होंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो भी सीबीएसई ने मुहावरे पूछे हैं वो दिए होंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल मुहावरे, कुछ एडिशनल समास, पदबंध, वो सब चीज़ें दी होंगी, ग्रामर में क्वेश्चन दिए होंगे। आप उनको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम उन पर नहीं लगाना, उनको याद नहीं करना, बस आप लोग इतना रखो कि आप लोग एक बार उनको रीड कर लो। हर संडे आप लोग उनको रीड कर लोगे, आपको वो धीरे धीरे वो याद हो जाएंगे। बेसिकली हमारा गोल है यहाँ पर कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। सिर्फ उनको रटना नहीं है, आप उस उनको रोज रोज याद करोगे। आपने एक संडे याद किया, नेक्स्ट संडे याद किया, आपको वो खुद आपके माइंड में वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो एक आइडिया आपको रहेगा क्योंकि आपने उनको समझा है। तो इस तरह आप लोग ग्रामर कर सकते हो। बच्चा राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स। राइटिंग और रीडिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइमर्स लगाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब एग्ज़ाम्स वगैरह पास आ रहे हों, हिंदी का एग्ज़ाम है, तो उस टाइम जो है इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग राइटिंग की प्रैक्टिस करो। सबसे पहले समझो कि आपको जो चीज़ लिखनी है उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट समझ लिया। और मेनली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, राइटिंग सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। बात बस वही रहेगी जो क्वेश्चन में दिया है ना, आपको वही लाइन उठाकर लिखनी है, बस थोड़ा सा एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन फॉर्मेट एंड ऑल दैट स्टफ। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझो, किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर या आपके स्कूल के टीचर बताते होंगे वो। फिर 3-4 आप लोग खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना। 5-10 लिखोगे, मतलब 5-6 लिखोगे उतना भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो मेनली आपको फोकस अगेन वहीं पे करना है, स्पेलिंग, ग्रामर, वो सब चीज़ें आप लोग देखना कि वो सही हो, एक्यूरेट हो। वही बात है, ज़्यादा मुश्किल से वर्ड्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बेसिक वोकैबुलरी का यूज़ करो, जितना आपको आता है उतना यूज़ करो, ठीक है। सो बस दैट्स ऑल। आप लोग इस तरह बहुत अच्छे से आंसर्स वगैरह लिख सकते हो। एक बार सारा सिलेबस पूरा हो गया तो सैम्पल पेपर कर लेना। 3-4 सैम्पल पेपर या फिर 1-2 भी सैम्पल पेपर कर लोगे वो भी इनफ रहेगा, पर करना उनको टाइमर लगा के कि 3 घंटे बैठकर आप लोग कर रहे हो। और एक 3 घंटे वाले सैम्पल पेपर करने से पहले आप लोग ट्राई करना कि आप लोग रीडिंग का एक अलग सेक्शन एक बार प्रैक्टिस कर लो। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग है तो आप लोग को रीडिंग के लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना पड़ेगा कि आपको रीडिंग पे कितना टाइम स्पेंड करना है। तो उतने टाइम का टाइमर लगाओ, साथ में एक रीडिंग सेक्शन सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इस तरह आप लोग ऐसे करते 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 रिवाइज करोगे, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। हर सेक्शन वाइज आप स्ट्रैटेजी रखो कि इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, उतने टाइम में उसको पूरा करो, फिर जाके 3 आवर वाले सैम्पल पेपर पर शिफ्ट करो। सो दैट्स ऑल। आप लोग हिंदी में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, सही टीचर्स को फॉलो करना और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।